આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે એલાઇટ બ્લેન્ડર્સ અને डिस्टिलर्सના एमडी आलोक गुप्ता। आलोक सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर शो पर। और सबसे पहले सर जानना चाहेंगे ओवरऑल ओपनिंग कमेंट्स और नंबर्स। जैसे हम देख रहे हैं वाई बेसिस रेवेन्यू में एक उछाल हम देख रहे हैं, ग्रोस मार्जिन्स काफ़ी इम्प्रूव देख रहे हैं, अराउंड 43% अप देख रहे हैं मार्जिन्स। एबिटा के फ्रंट पर देखें या फिर नेट प्रॉफिट देखें, ओवरऑल सर नंबर्स और जो एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स हम देख रहे हैं, क्या हाईलाइट्स रही सर अकॉर्डिंग टू यू? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए और हैप्पी दिवाली। जहाँ तक नंबर्स की बात है, जैसा पिछली कॉल्स पे मैंने बोला है, हमारा फोकस यही है, प्रॉफिटेबल मार्केट्स और पीएनए फोकस, लक्जरी ब्रांड्स पे फोकस है। सो जो आपको रेवेन्यू ग्रोथ नजर आ रही है डिस्पाइट अ सबड्यूड वॉल्यूम ग्रोथ, दैट इज ऑन बैक ऑफ अ बेटर प्रोडक्ट मिक्स। जो ग्रॉस मार्जिन इंप्रूवमेंट है उसके अंदर 3-4 चीजें हैं। एक तो बेटर प्रोडक्ट मिक्स है, बेटर स्टेट मिक्स है। कॉस्ट पे हमारा फोकस शुरू से रहा है, तो हमको और एडवांटेज उसमें मिल रहा है। वो सब जो चीजें हैं, ये सब करने के बाद सारी इंप्रूवमेंट हमारे को एबिडा में आ रही है। और जो हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट है Q2 ओवर Q1 वो भी करीबन 44% डाउन है, जो हमारे पैट के अंदर, पीबीटी के अंदर रिफ्लेक्ट कर रही है। जो ग्रोथ हमको 4x नजर आ रही है। तो जो रणनीति है या जो स्ट्रेटेजी है वो सिंपल है, प्रॉफिटेबल मार्केट, प्रॉफिटेबल ब्रांड्स एंड फोकस ऑन कॉस्ट। सो ये जो नंबर्स आ रहे हैं, ये इसी का आउटकम है। ओके सर। सर आगे आलोक से जानना चाहेंगे, जो कंपनी ने यहाँ से अनाउंस किया है जो लॉन्च ऑफ वर्ल्ड्स नंबर 1 रशियन प्रीमियम वोडका इन इंडिया, कैसे सर इसका एक इम्पैक्ट आप देख रहे हैं और ये कैसे कंट्रीब्यूट करेगा इन कंपनीज ग्रोथ एंड स्पेशली ऑन मार्जिन्स? जी, तो ये जो ब्रांड है ये प्रीमियम से लग्जरी सेगमेंट में रहेंगी। ये रशिया की नंबर 1 ब्रांड है, नाम है रशियन स्टैंडर्ड। इनके 3 प्रोडक्ट हैं जो एब्सोल्यूट से लेके ग्रे गूस प्राइस सेगमेंट तक अवेलेबल हैं, ग्लोबली एक्सेप्टेबल हैं। सो वी आर क्वाइट हैप्पी विद द ब्रांड्स। और ये हमारी जो लग्जरी ब्रांड की स्ट्रेटजी है उसमें बहुत हेल्प करेंगी 3 तरीके से। एक तो जो हमारा पोर्टफोलियो है वो एक्सपैंड होगा। हमारे पास जोया जो हमारी लग्जरी जिन है, वो ऑलरेडी हम इस क्वार्टर के एंड तक कम से कम 6 या 7 मार्केट में चले जाएंगे। प्लस हमने एक्सपोर्ट भी चालू कर दिया जोया का। इसी के अंदर हमारा प्रीमियम और लग्जरी वोडका ऐड होगा। इस महीने के अंदर नवंबर 5 को हम अपनी ब्लेंडेड स्कॉच पॉट भी लॉन्च कर रहे हैं। तो जब हमारी ऑफरिंग होगी प्रीमियम ऑन प्रेमिस के लिए, तो फिर तो पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बनेगा। दूसरा, ये जितनी भी ब्रांड्स हैं ये हाई ग्रॉस मार्जिन पे ऑपरेट करती हैं, तो जो लग्जरी पोर्टफोलियो का कंट्रीब्यूशन आएगा बोथ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और मार्जिन, वी विल सी इंप्रूवमेंट इन आवर ग्रॉस मार्जिन मिक्स एज वेल। सर विस्की की अगर बात करें तो आपको कैसे लग रहा है फॉर टॉप लाइन में जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना कंटिन्यू रहेगा? और स्पेशली जानना चाहेंगे सर रेवेन्यू जो कंट्रीब्यूशन है विस्की एंड नॉन विस्की फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स, वो आपका कैसे यहाँ से बताएंगे? जी, जैसे आपको मालूम है कि इंडिया के अंदर तकरीबन 70% कंजम्पशन विस्की है। हमारे लिए ये जो शेयर, हमारा विस्की शेयर है करीबन 98% है। और जो हमारा फ्यूचर फॉरवर्ड जो भी हमारे प्रोजेक्शंस हैं, विस्की का कंट्रीब्यूशन 90% से ऊपर ही रहेगा। लेकिन लग्जरी एंड के ऊपर हमारा जो कंट्रीब्यूशन बियॉन्ड विस्की आएगा, जो चिल से भी आएगा, लग्जरी वोडका से भी आएगा, और जो भी फ्लेवर्स टॉप एंड पे हैं। सो जो हमारा लग्जरी पोर्टफोलियो है वो मल्टी फ्लेवर रहेगा, लेकिन जो हमारा पीएनए पोर्टफोलियो है और मास प्रीमियम पोर्टफोलियो है वो ज्यादातर विस्की रहेगा। तो ओवरऑल आई वुड से कि विस्की कंट्रीब्यूशन 90% प्लस ही रहेगी। ओके, राइट। सर आगे ये चीज़ एक जानना चाहेंगे आलोक सर, स्पेशली आपसे समझना चाहेंगे जो अडोप्शन ऑफ डिजिटाइजेशन टू प्रोवाइड एन ईज इन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी अक्रॉस द ग्रुप, ये कैसे सर आप इम्पैक्टफुल एक देख रहे हैं, इसका क्या असर रहेगा? जी, सो डिजिटाइजेशन हैज टू बिकम वे ऑफ लाइफ। हमने 3-4 इनिशिएटिव ऑलरेडी लिए हैं। हमारी बोर्ड प्रैक्टिस एकदम अभी डिजिटाइज हो गई है इन प्लेटफॉर्म। हमारा कंप्लायंस फ्रेमवर्क पूरा डिजिटाइज हो गया है और हम अब अपना गवर्नेंस फ्रेमवर्क को भी डिजिटाइज कर रहे हैं। जहां तक ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात है, 3-4 जगह पे हमारा फोकस रहेगा। एक हमारा बहुत ही ज्यादा फोकस एरिया रहेगा लॉजिस्टिक्स, बोथ इनबाउंड एंड आउटबाउंड। क्योंकि जैसा आपको मालूम है कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो लोकली प्रोड्यूस और लोकली सेल है। तो इट इज इस तरह नहीं है कि एक लार्ज फैक्ट्री है जहां पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएंगी। तो हमारे को माइक्रो प्लानिंग करनी पड़ती है ऑन इनबाउंड एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। तो वो हमारा एक फोकस एरिया कि क्या रोल डिजिटाइज प्ले कर सकती है, डिजिटाइजेशन प्ले कर सकती है। दूसरा ऑन प्रोडक्टिविटी, लेबर मैनेजमेंट। तो 3-4 सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव हमारे अभी करंटली चल रहे हैं विच विल हेल्प अस फर्दर रिड्यूस आवर कॉस्ट और इंप्रूव आवर एफिशिएंसी।
राइट सर, ENA के ऊपर जानना चाहेंगे आलोक सर, हाउ मच ऑफ ENA एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल बिन कैप्टिव वर्सेस लास्ट ईयर, और प्लान क्या सर रहेगा बाय एंड ऑफ द ईयर, और कैसे आप रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स भी आप देखेंगे? जी, तो हमारा रफली 1/3 ENA कैप्टिव है, जो हम खुद बनाते हैं, और करीबन 2/3 हम मार्केट से लेते हैं। और हमारी मिड टर्म प्लानिंग यही है कि FY27 तक हमारे पास अपनी 100% की कैपेसिटी हो। तो हमने कल ही एक एक्विजिशन अनाउंस किया है मीनाक्षी एग्रो महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट है, डोमेस्टिक के लिए, ऑल्सो एक्सपोर्ट के लिए। इट इज आवर एक्सपोर्ट हब। तो यहाँ पे हमने कल एक एक्विजिशन अनाउंस किया है। This will allow us to add another 190 KLPD, which is about 60 million liters of alcohol. So इस एक्विजिशन के बाद हमारी कैप्टिव कंजम्पशन जो है करीब 65% हो जाएगी। मगर इस प्रोजेक्ट को करीब 2 साल लगेंगे टू कम ऑन स्ट्रीम। सो इसका जो एडवांटेजेस हैं वो हमको FY27 में नजर आएंगे। ओके और FY25 की सर अगर यहाँ से बात करें तो ओवरऑल सर जानना चाहेंगे फॉर रेवेन्यू एंड एबिटा के टर्म्स पर आप क्या टारगेट लेकर एक चल रहे हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ एग्जैक्ट नंबर बट रफली अगर आप गाइडेंस दे सके इसके लिए। जी, तो पोस्ट IPO इन जुलाई हम देख रहे हैं Q2 की ग्रोथ ओवर Q1 करीब 14% रहेगी। तो हमारी जो प्लानिंग है और गाइडेंस यही है कि हम ओवरऑल ग्रोथ डबल डिजिट में रखें। इंडस्ट्री तकरीबन फ्लैट है H1 के अंदर, बट फेस्टिव सीजन राउंड द कॉर्नर है, सो वी आर स्टेइंग ऑप्टिमिस्टिक। तो हमारी गाइडेंस ऑन रेवेन्यू रहेगी डबल डिजिट। जहां तक EBITDA का सवाल है, हमने पहले भी ये बात बोली कि हमारी गाइडेंस यही है कि हम कैसे इंडस्ट्री पैरिटी EBITDA पे पहुंचे। Q1 हमारा EBITDA करीब सब 11%, Q2 में आपने देखा है कि 12.1 है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम इंप्रूवमेंट ही देखेंगे अपने EBITDA के अंदर ऑन बैक ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ एंड कंटिन्यूअस फोकस ऑन कॉस्ट। राइट सर, एंड सर लास्टली जानना चाहेंगे, यहाँ से काफ़ी डिटेल्स आपने वैसे शेयर की हमारे साथ, रियलाइजेशन के फ्रंट पर एंड स्पेशली वॉल्यूम को लेकर क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं फॉर दिस ईयर? जी, वॉल्यूम गाइडेंस यही है कि ऑन बैक ऑफ ग्रोथ वी आर टारगेटिंग नियर अबाउट 35 मिलियन केसेस। ये हमारी वॉल्यूम प्रोजेक्शन है विच विल रिफ्लेक्ट इन अबाउट अ डबल डिजिट ग्रोथ। और रियलाइजेशन ऑलरेडी रफली पर केस करीबन 998 Q2 पे हम एग्जिट कर रहे हैं। जो हमारी PNA की कंट्रीब्यूशन 2-3 साल पहले करीब 36-37% वैल्यू टर्म में होती थी, Q2 के अंदर हमारी PNA रियलाइजेशन अब करीबन 49%, so 50% of our revenue is coming from PNA, so we will also see some improvement in our realization per case. राइट आलोक सर, काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ शेयर के साथ थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। फेस्टिव ग्रीटिंग सर आपको एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू अगेन।